अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल वीडियो में शेयर कर रहा हूं। आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं वीवो के लेटेस्ट V70 को, जो कि बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी ऑफिशियल हो चुका होगा। हमारे सामने ये Vivo V70 पहुंच चुका है। जो वेरिएंट हमारे पास आया है ये 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। कलर है इसका बॉक्स पे ब्लैक लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसके 3 कलर्स हैं। मैं तीनों कलर्स के जो नाम है वो यहाँ पर डाल दूंगा और मोबाइल फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। बट बिफोर वी अनबॉक्स दिस सेल फोन, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि वीवो ने अब अपनी डिवाइसेस के अक्रॉस ओरिजिन ओएस को काफी ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि इवन बॉक्स के ऊपर अगर आप देखें तो ओरिजिन ओएस को जो है वो मेंशन किया गया है। बेसिकली वीवो इससे पहले फन टच ओएस के साथ आया करता था और इसका जो ओरिजिन ओएस है ना, वो फ्रैंकली स्पीकिंग जब आई थिंक पहले चाइना में लॉन्च हुआ था तब भी मैंने कहा था कि दिस इज मच बेटर एज अ सॉफ्टवेयर, और अब आपको V70 के ऊपर ओरिजिन ओएस ही देखने को मिलेगा। AI की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी मेंशन किया गया है। दिस इज अ 5G फोन। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर को इंजीनियर्ड विद जाइस को भी मेंशन किया गया है और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन की एक बहुत बड़ी हाईलाइट इसके कैमरास होने वाले हैं, तो उनको भी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। सबसे पहले बॉक्स में आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, जिसको मेरी टीम ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है। फर्दर इन द बॉक्स आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गाइड्स हैं। उसके अलावा ये स्टिकर है एंड देन यू गेट दिस केस, जो कि कलर मैच्ड है फोन के साथ। तो अगर ब्लैक फोन आपने लिया है तो आपको जो केस है वो भी इस फोन के साथ ब्लैक ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको आपकी पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है, जो कि 90 वॉट्स की वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 को सपोर्ट करती है। और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो वायर मिल रही है वो टाइप A to C वाली है एंड देन यू हैव अ सिम इजेक्शन पिन, जिसको हम अभी यूज कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास जो वेरिएंट है ये 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, तो आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड बी यूजिंग एन SD कार्ड ऑन दिस वन। बट लेट्स सी क्या सिचुएशन है सिम स्लॉट की। तो सिम स्लॉट को यहाँ पर निकाल लेते हैं और भाई यहाँ पर आपको ड्यूल सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। एंड इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एक काफ़ी सॉलिड जो रबर की सील है वो भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये मोबाइल फोन IP68 और 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। ये टेक्निकली IP69K को भी सपोर्ट करता है। और अगर आप इस मोबाइल फोन के डिजाइन की बात करते हैं तो पहले की निस्बत डिजाइन काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। उसकी रीजन ये है कि दो चीजें चेंज हुई हैं। एक तो ये है कि मोबाइल फोन की जो ओवरऑल डायमेंशंस हैं उनको चेंज किया गया है, ये जरा ज्यादा हैंडी हो गया है, पहले की निस्बत ज्यादा पतला कर दिया गया है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अब जो मोबाइल फोन की बॉडी है वो एल्यूमिनियम एलॉय से बनी हुई है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। और बैक साइड जो है वो आपको ग्लास में या फिर फाइबर में देखने को मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा कलर जो है वो परचेज कर रहे हैं। बैक पर आपका ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जाइस की ब्रांडिंग है और ये मोबाइल फोन अब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अगर आप इस मोबाइल फोन को अपनी जेब से निकालते हैं तो द फर्स्ट रिएक्शन दैट यू वुड गेट इज दैट इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। और कैमरा आइलैंड भी आप देख सकते हैं काफी सॉलिड है। वीवो की जो ऑरा लाइट है वो यहाँ पर मौजूद है, ऑल्दो आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर अब एक ही कलर मौजूद है। तो पहले वो जो मल्टी कलर वाली ऑरा लाइट थी वो नहीं है, बट यहाँ पर आपको बेसिकली उसकी जो फ्लैश लाइट का काम है वो इस लाइट से देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोबाइल फोन की जो हैंड फील है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है और ये OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। बट जहां पर सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर मौजूद ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब वीवो के V60 के अंदर जो फ्रंट माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर था, यानी कि मोबाइल फोन के इस वाले एरिया के अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था स्क्रीन के नीचे, जो कि आपके फिंगर को रिकॉर्ड करता था। और जब आप उन फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को यूज करते हैं तो आप जैसे ही फिंगर रखते हैं आपको नीचे से बड़ी लाइट नजर आती है। बट इस मोबाइल फोन के अंदर वीवो ने इसको अपग्रेड करके अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के 2.0 वर्जन के ऊपर मूव कर दिया। अब आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है? वेल, पहली बात तो यह है कि आपने अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर इससे पहले सिर्फ फ्लैगशिप ग्रेड डिवाइसेस के ऊपर देखे हैं, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वीवो ने एक अपर मिड रेंज डिवाइस के अंदर हमें ये फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपकी फिंगर्स थोड़ी वेट होती हैं, आपकी फिंगर्स पे कुछ लगा हुआ है, ये तब भी काम कर जाता है। और अगर आप इसको रात में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम जो बनती थी नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ वो ये थी कि वो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स रात में बिल्कुल आप अंधेरे में बैठे हुए ना तो आपके फेस को बहुत ज्यादा ब्राइट करती थी, क्योंकि नीचे से लाइट मारनी होती थी उसमें। तो वो प्रॉब्लम भी इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आपको देखने को नहीं मिलने वाली। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ओरिजिन ओएस को इंस्टॉल किया गया है और ओरिजिन ओएस के काफी ज्यादा हाईलाइट्स हैं। मैं एक छोटा सा हाईलाइट आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक फ्लिपकार्ट का फीचर है। ये क्या करता है कि आपके वॉलपेपर को जायरोस्कोप से लिंक कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने वॉलपेपर को मूव अराउंड करते हैं तो वॉलपेपर का वेदर चेंज हो रहा है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स दिए गए हैं। अगर आप सेटिंग मेन्यू में चले जाते हैं, होम स्क्रीन पे चले जाते हैं और यहाँ थीम्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं तो ये फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है
और इसके अंदर आपको ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आपके पास वीडियो इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो इनको जरूर ट्राई करिएगा। हार्डवेयर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको V60 वाला ही स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको 12 GB रैम की पेयरिंग मिल रही है और UFS 4.1 की स्टोरेज दी गई है। AnTuTu बेंचमार्क के ऊपर इसका जो स्कोर है वो 1.4 मिलियन के करीब आता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर हमने PUBG को चलाकर देखा है और PUBG की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में ये बता सकता हूँ कि स्मूथ से लेकर HDR तक आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है और अल्ट्रा HDR के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है, विच बेसिकली मींस के गेमिंग वाले लोग भी इस मोबाइल फोन से काफी ज्यादा खुश रहने वाले हैं। और ये बात भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 की एक कमाल बात यह है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर कंसिडर होता है, तो उस लिहाज से भी ये जो मोबाइल फोन है काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। एक और चीज जो कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि Origin OS जो है इसके साथ आपको Vivo 4 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स एंड 6 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगले आने वाले 6 साल तक आप इसकी सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो Vivo से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको ये बात बता दी थी कि इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट इसके कैमरास होने वाले हैं। और कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि 50 मेगापिक्सल का है। तो आपका मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और ये 1.9 एपर्चर के साथ आने वाला कैमरा है। उसके बाद आपका जो टेलीफोटो है ये भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहां पर भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है और ये 3x ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। एंड फाइनली आपका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, दिस इज 8 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके बाद जो फ्रंट कैमरा है ये भी आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। कैमरा की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो वी टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि हम इस मोबाइल फोन के कैमरा को टेस्ट करना चाह रहे थे तो हमने इसकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स उतारी हैं। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस मोबाइल फोन की इमेजेस के अंदर एक प्रॉपर कैरेक्टर मौजूद है एंड स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं तो उनको जूम इन करने पर बाकायदा ऐसे फीलिंग आती है कि दीज शॉट्स वर टेकन ऑन अ प्रॉपर कैमरा, नॉट ऑन अ फोन, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सॉलिड बात है। इसके अंदर आने वाली पोर्ट्रेट इमेजेस भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं और इसके अंदर वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि वीवो के दूसरे हाई एंड फोन्स पे आपने एक्सपेक्ट किए हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर AI वेदर 2.0 भी अवेलेबल है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूं कि ये जो तस्वीर है ये सारी AI विजुअल से जनरेटेड पिक्चर्स हैं। तो आप पीछे अगर आसमान देखें और पूरी वाइब देखें तो ये पूरी की पूरी वाइब को चेंज कर देता है। हमने दूसरे ब्रांड्स की तरफ से स्काई को चेंज करने वाले ट्रिक्स देखे थे, बट ये पूरा का पूरा वेदर ही चेंज कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पिक्चर लेते हैं जहां पर आप बेसिकली स्नो दिखाना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपका आसमान चेंज हो गया है बल्कि इसने जमीन पर भी बर्फ जो है वो बिछा दी है, व्हिच बेसिकली मींस कि इस गर्मी के अंदर भी आपको जो है वो बर्फ का जो मौसम है वो फील करने में आ सकता है। ओरिजिनल इमेज जो थी वो ये थी, इसको आप किसी भी मोड के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर जो लो लाइट फोटोग्राफी है उसकी क्वालिटी भी हमें बहुत ज्यादा सॉलिड लगी है और हमने बहुत ज्यादा पिक्चर्स खींची हैं। अगेन वही बात है कि लो लाइट पिक्चर्स के अंदर भी आपको एक प्रॉपर मूड देखने को मिलता है। वीडियो क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा और बैक के दोनों कैमरास 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस टाइम ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये इसी मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कैमरा है कैसा परफॉर्म करता है। एक और चीज अगर आप नोटिस करें तो ये जो लाइट्स हैं ये शायद आपको मेरे मेन कैमरा में उतनी ज्यादा वाइड नजर ना आ रही हो, लेकिन यहां पर आ रही हैं, जबकि ये कैमरा मेरे काफी करीब है। उसकी रीजन ये है कि ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। नॉर्मल अगर आपको जो व्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए ये फ्रेम ठीक है, बट अगर आप अल्ट्रा वाइड जाना चाहते हैं तो आपके पास उसकी भी ऑप्शन मौजूद है। वीडियो क्वालिटी आप लोगों ने चेकआउट कर लिया तो एक और चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं। एक फीचर है इस मोबाइल फोन के अंदर जिसको वीवो ऑडियो इरेजर कहती है और ये जो फीचर है काफी इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है। उसकी रीजन ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पर्टिकुलर ऑडियो को इरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कॉन्सर्ट वगैरह गए हैं और वहां पर आप लोगों ने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है स्टेज के ऊपर। अब उस वीडियो के अंदर सिंगर की आवाज भी आ रही होगी, उस वीडियो के अंदर इर्द गिर्द के लोगों का शोर भी आ रहा होगा, उसके अंदर चैटर भी आ रही होगी। तो ये जो बेसिकली फीचर है इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये उन सब चीज़ों को क्लियर आउट कर सकता है और ये फीचर आपकी वीडियो सेक्शन की एडिटिंग के अंदर आ जाता है। ये कुछ टाइम लेता है एनालाइजिंग का और अब आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया है कि जो बंदा वीडियो में है उसकी आवाज़ और अदर्स यानी कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी आवाज़, और ये काफ़ी डिसेंट तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ तो ये इर्द गिर्द के बाकी जो आवाज़ें हैं उनको बंद कर देगा और सिर्फ मेरी आवाज़ जो है उसको रहने देगा। बाकी भाई इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑल्दो अब जो
ओवरऑल बॉडी का साइज है वो भी छोटा हो गया है, ये मोबाइल फोन थोड़ा पतला भी हो गया है, वेट भी कम हो गया, लेकिन इसके अंदर एक्जैक्टली सेम बैटरी लगाई हुई है 6500 mAh की, जिसका आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो बैटरी वाली साइड से भी ये मोबाइल फोन काफी हद तक कवर्ड है। ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि वीवो हैज प्लेड इट वेरी सेफ एंड वो चीज नजर आ रही है। और वीवो एक ऐसा ब्रांड भी है जो कि उन लोगों को टारगेट करता है जो फोन के बारे में सोचना नहीं चाहते। लाइक यू बाय अ वीवो डिवाइस एंड देन यू डोंट थिंक अबाउट इट, आपका फोन अच्छे तरीके से काम करता है। एंड आई थिंक दिस इज वही चीज का एक अपग्रेडेड वर्जन जो कि काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड आई फील के अगर आप इस फोन को खरीदेंगे तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इसकी जो प्राइसिंग की डिटेल्स हैं और बाकी सिचुएशन है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।